पहले विधायक हैं जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ मुझे बधाई भी दिया और उतना ही नहीं, खुद सड़कों पे चल चल करके जनता के बीच रह के जनता को समझा करके, और उसके पहले मुझसे कह भी रहे थे। अब ये मुझे कम से कम आधा दर्जन बार कि भाई साहब कुछ करिए, भाई साहब कुछ करिए। मैं मुस्कुराता रहता था, हाँ कर तो रहा था लेकिन मुस्कुराता रहता था। तो जब हो गई तो इन्होंने बड़े उत्साह से उसका, लेकिन मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ, जनता के बीच में, कि मैं चाहता हूँ कि अभी भी इस योजना का एक तरह से मध्य में हम चल रहे हैं। आज 25वां 26वां दिन हुआ है, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। 8 तारीख को शुरू हुई थी, आज 5 तारीख है। तो अभी भी इसका आधा भाग बाकी है। थोड़ा जनता से कह करके, लोगों से कह के, थोड़ा कार्यकर्तागण से भी हमारी भाजपा के विशेष निवेदन है कि जो लोग आपको रोज पूछते रहते होंगे कुछ लोग कि भैया ये बिल का क्या करें, चोरी हो गया है, कटिया लग गया था, क्या करें। कई लोग होते हैं कि मजबूरी में कई बार कटिया और ये सब हो जाता है, बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक बात बिगड़ गई होती है। तो ऐसे लोग आपके पास भी रोज मिलते होंगे, उनको भी इस योजना की थोड़ी जानकारी हो जाए। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे राज्य में कुल लगभग 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर उपभोक्ता हैं। हमारे कुल उपभोक्ता की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 21.25 लाख लोगों ने, लगभग 7-8% लोगों ने इस योजना का लाभ कल शाम तक ले लिया है। आज का फिगर आएगा तो शायद वो फिगर जो है 10% जो है पहुँच जाए। कुल उपभोक्ताओं का 7 से 10% हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। अभी जो है इस योजना को 1 महीना भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसमें हमारे उपभोक्ताओं में ज़्यादा संख्या घरेलू उपभोक्ताओं की है। उत्तर प्रदेश का ऐसा ही स्वभाव है हमारे उपभोक्ताओं का। तो लगभग 18 लाख जो है, जो सबसे छोटे उपभोक्ता जो होते हैं, जिनका 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है, ऐसे 18 लाख, जो 21 लाख में बता रहा हूँ, उसमें से 18 लाख तो 1 किलोवाट वाले कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं, जो सबसे छोटे, जिनका 2 बल्ब और 1 पंखा जलता है या इस तरह की लाइट जलती है। 1 लाख जो है थोड़े बड़े जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, जिनको LMB2 कहते हैं, जिनका 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक का अधिभार होता है। 75,000 किसानों ने इसका लाभ ऑलरेडी ले चुका है। और ये मैं फिगर जो है 2 दिन पहले की बता रहा हूँ। आप लोगों ने आपराधिक मामलों की बात ज़्यादा किया, तो उसमें भी लगभग 47,000 लोगों ने इसका लाभ इस योजना का लिया है। और इस प्रकार ये बड़ी ही आकर्षक, बड़ी ही लुभावनी योजना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम भी चूँकि गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के व्यक्ति को अभी भी हमारे क्षेत्र से फरियाद आती है कि भाई साहब थोड़ा गांव में भी प्रचार हो जाए, थोड़ा गांव में भी कैंप लग जाए। कब किया भी जा रहा है, जितना हो सकता है उतना प्रयास किया भी जा रहा है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि सरकारी तंत्र की हर गांव में, हर गली में पहुंच पाने की मर्यादा होती है। लेकिन जब जनता जागरूक हो जाती है तो हमारा मैसेज जो है, संदेश जल्दी पहुंच जाता है। तो इसीलिए हम आप सबके बीच आए हैं। हम अपने कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। और मैं आशा रखता हूं कि, मैं चाहता हूं कि पूरा जो बिजली का जो जंजाल, जैसे तारों का जंजाल ठीक कर रहे हैं, वैसे ये भी एक कानूनी जंजाल है। इसमें जनता जो है फंसी न खा पाती है, न सो पाती है। एक महिला हमको एक बार, मुझे वो पीड़ा उसकी अभी भी पूरा हमारे जो 32-35 साल का जो प्रशासन में अनुभव है, उसमें यही रायबरेली की एक महिला, मैं ऐसे ही गया था किसी सब स्टेशन पे, तो आई और पता चला होगा बगल से आ गई। आते ही जैसे माता जी खड़ी है वैसे आके बोली हमको कि भाई साहब, बेटा हमारा बिल जो है बहुत आ गया है। हमने कहा क्या 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 हुआ? तो सच में उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो गई थी, कुछ एक सुन्ना बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ मुझे भी बाद में लगा। तो हमने कहा नहीं, इसको ठीक किया जाएगा। एक्सीडेंट साहब से मैंने उनको पकड़ाया और उन्होंने भी देखा तो कहा कि हाँ, कुछ बात ठीक नहीं लग रही है। उस महिला ने जो कहा, मुझे अभी भी वो बात याद है कि भैया हमारे घर में तो 4 दिन से खाना नहीं बना। इस चिंता में किसी का 1,000 बिल देने की क्षमता न हो, उसको अगर 1 लाख का बिल आ जाए तो क्या होगा? खाना पीना छूट ही जाएगा। बहुत सोच रहेगा। ऐसा है, वो महिला ने हमको प्रत्यक्ष, मुझे अभी भी वो याद आता है दृश्य
तो इस पीड़ा को मैं समझता हूँ। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और इसीलिए हम लोगों ने जहाँ एक तरफ इस तरह के मानवीय प्रयास हो रहे हैं, वहीं हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी आधारित भी प्रयास हम लोगों ने करना शुरू किया है। जैसे उनमें से एक प्रयास में आपके सबके जानकारी के लिए कि अब आगे बहुत एक बार साफ हो जाएगा तो आगे बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानवीय भूलें होती हैं और हो रही हैं। हर व्यक्ति के चरित्र का, हर व्यक्ति के खानदानी का हम कोई भरोसा लेके नहीं बैठ सकता है। जैसे अभी माँ जी आई थी, बोल रही थी कि संविदा कर्मचारी पैसा तो लिया लेकिन सरकार के खजाने में जमा नहीं किया, लेके भाग गया, अब उसको खोजा जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को तो खोजना पड़ेगा, लेकिन इसका समाधान जो है वो टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी का हमने एक व्यवस्था ये किया है और जो लागू हो गई है, 2-3 महीने से हम लोग उसका ट्रायल कर रहे थे। अभी बहुत प्रचार नहीं किया गया है, लेकिन व्यवस्था अमल में आ गई है। वो ये है कि 1 किलोवाट का अगर बिल महीने में 10,000 से ज़्यादा आता है तो हमारे कंप्यूटराइज व्यवस्था में हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि वो बिल जारी नहीं किया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर किसी उपभोक्ता का कुल बकाया अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 माह के हिसाब से अगर कुल बकाया उसका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का निकलता है तो उस बिल को भी रोक लिया जाएगा और उसको एक्सीएन साहब, एसी साहब देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तभी वो बिल जारी करने का हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो और उससे ये भी मालूम होगा कि किस बिल बनाने वाले का बिल बार बार गलत हो रहा है, बार बार गलत आ रहा है। तो ये सब हम लोग तकनीक को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके परिणाम बहुत मिल भी रहे हैं, आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन अभी का जो मेरा था कि मैंने ये योजना बड़ी सोच समझ के मैं लाया। भाई आगे तो हम टेक्नोलॉजी आधारित सब व्यवस्थाएं ऐसी कर रहे हैं कि बाद में गलती करने का स्कोप जो है बहुत कम हो जाएगा। कम बनाएगा तो भी वो पकड़ में उसमें कंप्यूटर में आएगा। उसमें ये भी है कि अगर इतना 1 किलोवाट का बिल अगर 2000 से नीचे है तो भी वो बिल रुक जाएगा। तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई मिली भगत है। तो ये व्यवस्था भविष्य के लिए हमने कर दिया। लेकिन ये पीछे का, अभी किसी ने कहा कि 20 साल का, आपने कहा नहीं, वो किसी ने कहा कि कोई एक 20 साल का पुराना केस 20 साल से पीडी हुआ पड़ा है और अभी तक उसका सेटलमेंट नहीं हुआ। 15 साल के केस हैं, 10 साल के केस हैं। इसका क्या करें? तो उसका एक ही उपाय मुझे लगा कि एक बार छूट दे दो, है ना, कि जनता जो है इस जंजाल से खत्म हो निकल जाए। तो आगे कई आप ये लोग बता रहे थे कि कई लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा भरना पड़े तो भी भरा के इसमें से ख़त्म करो, आगे से हमारा रेगुलर। इसीलिए हमने छूट दिया कि किसी को बोझ न पड़े, ज़्यादा न भरना पड़े, सब प्रमाण सरकार का भी काम हो जाए, व्यक्ति के साथ भी न्याय हो जाए। इस भावना से योजना लाए हैं हम लोग। आप सब लोग, यहाँ बताया गया कि लगभग 1300 लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी प्रकार से जैसा मैंने कहा कि 21.25 लाख तो कल तक का फिगर पहुँच चुका है। तो मैं जनता को बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और आप लोगों से, आप जो सक्रिय नेतागण हैं, माननीय विधायक जी, आप उनके सहयोगी गण, आप पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मेरा निवेदन होगा कि आप लोग जरा जनता के बीच जाकर के इसका प्रचार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए हम आए थे, बाकी तो ये लोग नहीं हैं हमारे कार्यकर्ता।